जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमरोहा अकेडमी 24/7 में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाला है केवीएस के उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका एग्जाम फरवरी के अंदर है। ठीक है भाई, अब देखो आपका एग्जाम बहुत कम समय है आपके पास। अब आपकी जो दिल की धड़कनें हैं वो थोड़ी सी बढ़ रही होंगी, क्योंकि आपका जो सिलेबस है शायद कंप्लीट हो या ना हो पाया हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर ब्रीफ बताऊंगा आपको, जिससे आप उन बातों को फॉलो करने के बाद में अपने एग्जाम को कम तैयारी के अंदर भी बढ़िया तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो इसके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। देखो, मैंने 2018 वाले केवीएस के अंदर पीआरटी और टीजीटी दोनों के दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, और मैं पीआरटी के अंदर चेन्नई के अंदर टीचर भी रह चुका हूं। हालांकि मैंने 3 महीने जॉब की और 3 महीने के बाद में मैंने रिजाइन दे दिया। ठीक है, मैंने रिजाइन क्यों दिया, थोड़ी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, और अब मेरी जो पोस्टिंग है, मैं वर्तमान में सहायक अध्यापक हूँ यूपी के अंदर, और मेरी पोस्टिंग मेरी घर से बिल्कुल नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए मैंने एक रिजाइन देने का एक ये भी कारण था, क्योंकि मैं कम से कम अपने घर से 2000 किलोमीटर से ऊपर था। 2000 किलोमीटर और एक घर की जॉब के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, इसके देखो, इसके बाद इसके साथ साथ में मैंने केवीएस के अंदर टीजीटी मैथ के अंदर भी क्वालिफाइड किया था, और टीजीटी मैथ का जो मेरा स्कोर था वो 118 था। 118 का स्कोर था मेरा 150 में था। ठीक है, हालांकि मैं पिछली बार, क्योंकि सीटेट नहीं था, सीटेट सीटेट पिछली बार जो अपेयरिंग में मांगा गया था, मैं सीटेट में 1 नंबर से फेल होने के कारण मेरा केवीएस टीजीटी का रिजल्ट नहीं आया था। वरना मुझे जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि केवीएस टीजीटी के अंदर मुझे जॉब आसपास में जहां मैं चाहता हूं मिल जाती। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई बातें। अब मैं बताता हूं थोड़ा सा आप तैयारी कैसे करें, और आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जैसे भाई देखो, सिलेबस बहुत है, केवीएस का जो सिलेबस है बहुत है। अगर आप डिटेल्स में सिलेबस पढ़ने लगे तो आपको कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी वाली मेहनत करने के बाद। लेकिन इतना समय तो फार्म भरने से एग्जाम होने तक का नहीं है, तो आप पैनिक होना तो बनता है। अभी पैनिक अगर नहीं होगे तो आप अपने एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से तैयार भी नहीं हो, क्योंकि हमेशा वही इंसान पैनिक होता है जो पढ़ता है। जो इंसान चिंतित होता है वही पैनिक होता है, जो नहीं पढ़ता है या फिर जो सोचता है हवा हवा में, वो पैनिक नहीं होता है। थोड़ा सा पैनिक बनता है, लेकिन ज्यादा पैनिक होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज्यादा पैनिक हो जाओगे तो आपकी तैयारी पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ठीक है भाई, देखो मैंने आपको बताया, अगर आप छोटी छोटी चीजें लेना चाहते हैं, जैसे किरण पब्लिकेशन की किताब है, आप किरण पब्लिकेशन वाली किताब खरीद लीजिए। ठीक है भाई, अब देखो किरण पब्लिकेशन की अगर आप किताब खरीद लेंगे तो उससे केवीएस का एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मोटी मोटी चीजें दी हुई है। हिंदी की अलग आती है, ठीक है, इंग्लिश की अलग आती है। अगर आप इंग्लिश की किताब देखो, ये वाली किताब पढ़ोगे नीतू मैडम की, ये वाली किताब पढ़ लोगे, ये आप पूरी किताब तो पढ़ नहीं सकते बिल्कुल भी, इसमें से आपको जो लगता है कि जो चीज मुझे पढ़नी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का 30 नंबर का रोल है। अब हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी के भी 30 नंबर का रोल है। ठीक है भाई, अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो ये वाली किताब मैंने आपको दिखाई है, आप इतने कम समय के अंदर इस किताब को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। आपको देखने के बाद भी इस किताब से डर लगेगा। हिंदी के अंदर भी देखो, आपका तैयारी पहले से तो थोड़ी बहुत होगी। भाई जो चीज आपको लगती है कि मुझे ये चीज पढ़नी है, मुझे थोड़ी सी ये चीज मेरी कमजोर है, तो आपको वो टॉपिक पढ़ना है, और हमेशा सिर्फ लिमिट पॉइंट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चैप्टर को इतना पढ़ने लगे, इतना पढ़ने लगे कि उसे पढ़ने में ही आपके कई सारे घंटे वेस्ट हो रहे हैं, उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अब देखो मैथ के अंदर मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जो कि कंप्लीट मैथ की होगी, और बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं। 1 या 2 दिन के अंदर, हो सकता है रविवार के अंदर वो मैराथन क्लास हो आपकी, और कंप्लीट 20 के 20 नंबर मैथ में हम यहां से दिलाएंगे, क्योंकि मेरे खुद मैथ के अंदर 20 में से 20 नंबर थे। ठीक है, और बाकी देखो इंग्लिश की भी वीडियो हम अपलोड करा देंगे अपने इस चैनल पर। ईवीएस की बात करी जाए तो ईवीएस में आपको कुछ चुनिंदा पॉइंट देख लेने हैं। ईवीएस देखो, जीएस भी आती है ईवीएस के अंदर आपको, जैसे टॉपिक वाइज पढ़ने के साथ साथ में आपको विकल्प भी पढ़ने हैं। जितनी भी उसमें टॉपिक दिए हुए हैं आप उन सबको पढ़ लेंगे, ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। एक एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी जो समझ है उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कि अगर आप तुक्का लगाने की भी सोचेंगे ना, तो आपका जो तुक्का वो सही हो जाएगा। तुक्का लगाने के लिए समझ होनी चाहिए इंसान के पास, अगर इंसान के पास समझ है तभी तुक्का लगा पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अंधेरे में बिल्कुल तीर चला दोगे। भाई अंधेरे में तीर चलाने से तीर नहीं लगता है। आपके पास में अगर उस लेवल की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, तो अब आप तुक्का लगाओगे तो आपका तुक्का बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, ईवीएस का तो मैंने आपको बता दिया है। ईवीएस 60 नंबर की बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेनी है। जो जो टॉपिक दे रखे हैं, जो जो चैप्टर दे रखे हैं, उनका एकदम फटाफट 2 से 3 बार रिवीजन कर दो। 2 से 3 बार रिवीजन कर दो, जो चीज आपकी रह रही है उसे भी कंप्लीट कीजिए, और हर चीज का 2 से 3 बार रिवीजन कर दीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला नहीं है। सिर्फ सिलेबस करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप उसे 2 से 3 बार पढ़ना लोगे।
तो मेरे दोस्त इस टाइम जो समय आने वाला है मेरे भाई 10-10 घंटे का, 12-12 घंटे का, 8-8 घंटे का समय आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे पढ़कर केवीएस का एग्जाम पास कर देंगे। ठीक है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी एग्जाम पास किया, चाहे केवीएस पीआरटी का हो, टीजीटी का हो, यूपी के अंदर हो, टेट का एग्जाम हो, सबके अंदर मैंने बहुत अच्छे नंबरों से एग्जाम पास किया। 80% नंबरों के साथ में मैंने एग्जाम पास किया। हालांकि केवीएस पीआरटी का एग्जाम ऐसा था जो कि मेरा सबसे हार्ड हुआ था और सबसे बेकार हुआ था, इसी कारण मुझे पोस्टिंग साउथ के अंदर मिली थी। ठीक है, अब देखो मैं बाकी आपको सब्जेक्ट के अनुसार भी बताऊंगा, किताबें बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारे एक साथी हैं जो कि केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। अब जैसे वो जाएंगे उनके पास में कौन कौन सी किताब है, मैंने उन्हें बताया है कि ये किताब आप ले लीजिए सर, आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि आप मटेरियल ज़्यादा है, ज़्यादा पढ़ोगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, हो सकता है कि सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो। तो वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और आपको लगता है वीडियो अच्छी है तो शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।